नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं ईवीएम मशीन के परिचालन से संबंधित जानकारी के लिए, इसके लिए ईवीएम मशीन निर्वाचन के समय जो आपको दी जाएगी वो 2 बक्से में 2 कैरी केस में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 2 हिस्से होते हैं, एक को हम बैलेट यूनिट कहते हैं और एक को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। दोनों ही हिस्से 2 अलग अलग कैरिंग केस में बंद होते हैं। सर्वप्रथम मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व जब पोलिंग पार्टी की रवानगी होती है उस दिन आपको ये ईवीएम मशीन उपलब्ध कराया जाता है। जब ईवीएम मशीन आपको उपलब्ध कराया जाए तो सर्वप्रथम आप ईवीएम मशीन के ऊपर जो पते की पर्ची है उसका आप मिलान करें। ये पते की पर्ची यहाँ पे लगी होगी दोनों ही मशीन में, यहाँ पे आप इसका मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद ये आश्वस्त हो लेंगे कि ये मशीन आपके निर्धारित पोलिंग बूथ के लिए ही बनाई गई है। तत्पश्चात आप ईवीएम मशीन की जांच करेंगे। उस जांच के लिए आप कैरिंग केस को खोलेंगे। कैरिंग केस को खोलने के लिए इस बक्से को सीधा रखना है। सीधा रखने का तरीका क्या है कि इस पे जो लिखा हुआ है वो आसमान की तरफ होगा। ब्रीफकेस की तरह से यहाँ पे जो नॉब बने होते हैं उसको हल्का सा आप बाहर की तरफ पुश करेंगे। सेंटर में एक नॉब बना होता है, इसको भी आप बाहर की तरफ पुश करेंगे और ये कैरिंग केस जिसमें बैलेट यूनिट है ये खुल गया है। खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये कैरिंग केस में बैलेट यूनिट किस प्रकार रखा गया है, क्योंकि मतदान समाप्ति के बाद आपको फिर इसी कैरी केस के अंदर इस बैलेट यूनिट को रखना है। उसी प्रकार से आप कंट्रोल यूनिट को भी खोलेंगे और कंट्रोल यूनिट को खोलने के बाद ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इस प्रकार का दिखाई देता है। इस कंट्रोल यूनिट के 4 हिस्से होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पहले का हिस्सा है, जो पहला ऊपर का हिस्सा है इसे हम डिस्प्ले सेक्शन कहते हैं, प्रदर्शन खंड कहते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा कैंडिडेट सेट सेक्शन है। यहाँ पे हम कैंडिडेट सेट करते हैं, बैटरी भी इसी सेक्शन में लगाई जाती है। जो तीसरा हिस्सा हमारा है, इस तीसरे हिस्से को हम रिजल्ट सेक्शन कहते हैं। इसके अंदर सारे बटन होते हैं, क्लोज बटन और अंदर खोल के आप देखेंगे तो रिजल्ट बटन भी होता है और क्लियर बटन भी होता है। ये जो चौथा सेक्शन जो आपका दिख रहा है ये सेक्शन, चौथा सेक्शन हम बैलेट सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक बैलेट बटन होता है और एक टोटल बटन होता है। बैलेट बटन का प्रयोग हम मतदाता के आने पे बैलेट जारी करने के लिए करते हैं और टोटल बटन का प्रयोग हम किसी भी अवस्था में इस मतदान में इस कंट्रोल यूनिट के अंदर कितने वोट अभी तक डाले जा चुके हैं इस वोट की गणना करने के लिए, जानकारी करने के लिए टोटल बटन का प्रयोग करते हैं। इस कंट्रोल यूनिट के पीछे के भाग में एक ये ढक्कन होता है, एक कंपार्टमेंट होता है। इस कंपार्टमेंट को खोलने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ्लैप है, आप इसको दाब करके बाहर की तरफ खोलेंगे, बहुत आसानी से खुल जाता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करना है और बाहर की तरफ खोल लेना है। जब आप बाहर की तरफ खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ स्विच दिखाई दे रहा है और एक फीमेल रिसेप्टर यहाँ पे है, जहाँ पे फीमेल प्लग जिसको कहते हैं, जिसमें हम बैलेट यूनिट के कॉर्ड को इसमें इंसर्ट करते हैं और इस प्रकार से ये हमारा मशीन काम करता है। ये कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से इतने हिस्सों में बटा हुआ होता है। दोनों ही यूनिट को खोलने के बाद आपको देखना है कि बैलेट यूनिट की जांच करनी है आपको। बैलेट यूनिट पे आप देखेंगे अगर आपके मतदेय स्थल के लिए नोटा सहित सिर्फ 16 प्रत्याशी हैं तो ऐसी दशा में आपको एक ही बैलेट यूनिट दिया जाएगा और उस बैलेट यूनिट के जो स्लाइड स्विच पैनल यहाँ पे, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ स्लाइड स्विच पैनल है, यहाँ पे 1 प्रदर्शित होगा। अगर 16 से ज्यादा प्रत्याशी हैं तो 2, 32 से ज्यादा हैं तो 3 और उससे ज्यादा हैं तो 4। इस प्रकार से नोटा सहित कुल 64 प्रत्याशियों का मतदान हम ईवीएम मशीन से करा सकते हैं। आपको यह देखना है कि आपके मतदान स्थल पे कितने प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशियों के लिए मतपत्र यहाँ पे लगा होगा, जिसमें जो प्रत्याशी हैं उनका नाम, उनका चुनाव निशान और उनकी फोटो लगी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि मतपत्र ठीक से सही से लगा हुआ है। जितने नोटा से जितने प्रत्याशी हैं उन सबों के सामने का ये नीला बटन खुला हुआ है, बाकी सफेद है। इतनी जानकारी करने के बाद आप बैलेट यूनिट में जो उसका कनेक्टिंग
कॉर्ड है, इसकी भी आप जांच कर लेंगे। इसमें ये हुड होता है, इस हुड की जांच कर लेंगे। इसके अंदर ये पिन होते हैं, इस पिन की जांच कर लेंगे। और फिर आप कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे। कंट्रोल यूनिट को चेक करने के लिए आप नीचे का जो ढक्कन है इसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखेंगे कि इसके सारे जो पॉइंट हैं ये सही हैं। फिर आप दोनों को कनेक्ट करेंगे, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए इस विधि का सहारा लेंगे। यहाँ आप देखेंगे इधर रेड कलर का, इधर ब्लैक कलर का है। दोनों को एक तरफ करके यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट करने के उपरांत आप मशीन को ऑन करेंगे। जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हैं, इस मशीन के ऊपर बहुत सारी सूचनाएं प्रदर्शित होंगी, जैसे ईवीएम इज ऑन। उसके बाद ये डेट का प्रदर्शन होगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। फिर टाइम उसके नीचे होता है। उसके बाद इस मशीन का एक सीरियल नंबर होगा। इस सीरियल नंबर का मिलान भी आप जो इस मशीन के पीछे पड़ा हुआ है सीरियल नंबर, उससे मिलान कर लेंगे। फिर कितने प्रत्याशी हैं मैदान में जिनका निर्वाचन हो रहा है, ये संख्या आएगी। इस संख्या को आप अपने बैलेट यूनिट पे चिपके हुए मत पत्र से मिलान कर लेंगे। फिर बैटरी की पोजीशन जरूर चेक करेंगे। प्रत्येक दशा में बैटरी की पोजीशन हाई स्थिति में होनी चाहिए। यहाँ मीडियम दर्शाई जा रही है, लेकिन जब हाई स्थिति में बैटरी हो तभी आप उसको लेकर के जाएंगे, ताकि आप अपना पूरा मतदान करा सकें। जब आप ये कंट्रोल यूनिट जांच कर लेते हैं सब कुछ सही है, उसके बाद इस कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के उपरांत ही आप अपने कैरिंग केस में वापस डालेंगे। ऑफ करने के उपरांत कैरिंग केस में वापस डालेंगे, अन्यथा ये बैटरी लो होने की संभावना बनी रहेगी और मतदान दिवस पे समस्या आ सकती है। जब आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं, मतदान के दिवस में आपको अपने मशीन को तैयार करना होता है मतदान के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख काम है मशीन की सीलिंग और मॉक कॉल। सर्वप्रथम वहां जो भी अभिकर्ता उपस्थित हैं, जो मतदान दल के लोग उपस्थित हैं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में ये मशीन सही काम कर रही है, इसका प्रदर्शन करने के लिए एक दिखावटी मतदान की व्यवस्था है और दिखावटी मतदान हम वहां करते हैं। इस दिखावटी मतदान को करने के लिए मशीन को सील करने से पूर्व बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हम आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है जोड़ने का तरीका, उस हिसाब से हम इसको जोड़ देंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद मशीन को ऑन की पोजीशन में डालेंगे। मशीन के डिस्प्ले सेक्शन पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन जब तक होता रहेगा तब तक हम इंतजार करेंगे। जब वो प्रदर्शन बंद हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक एक करके मशीन के ऊपर सारे प्रदर्शन होंगे। वर्तमान में अभी ये मशीन 5 प्रत्याशियों के लिए सेट किया गया है दिखावे के लिए, और इस प्रकार से ये मशीन हमारा मॉक पोल के लिए तैयार है। अब जितने भी वहां पे हमारे प्रत्याशियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे पोलिंग दल के लोग हैं, जो वोटर मतदाता वहां आ गए हैं, उन लोगों को आमंत्रित करेंगे और उनके सामने में ही हम ये मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल करने के लिए सर्वप्रथम जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबों को वोट डालना है। इस प्रकार डालना है कि कम से कम 50 वोट डाले जाएं और सभी प्रत्याशियों को किसी को भी 3 से कम ना डाला जाए, नोटा में भी वोट डाला जाए। इस प्रकार से हम मॉक पोल को करते हैं। सर्वप्रथम बैलेट बटन दबा करके, कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबा करके हम बैलेट इशू करते हैं। जब बैलेट बटन दबाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट का ये रेड कलर का बल्ब जो बिजी लैंप है ये जलने लगता है, और जो बैलेट यूनिट का रेडी बटन है ग्रीन कलर का, ये भी प्रदर्शित होने लगता है। इसका अर्थ ये है कि बैलेट इशू हो गया है और अब ये मतदान के लिए तैयार है। किसी भी अभिकर्ता से आप मत डालने के लिए कहेंगे और जो भी मत इसमें डाला जा रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे ताकि बाद में मिलान कराया जाए। जैसे सर्वप्रथम मैंने पहला बैलेट में एक मत यहाँ डाला गया। बैलेट यूनिट का नीला बटन दबाते ही एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देगी। इसका अर्थ यह है कि वोट डल गया है। कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप बंद हो जाएगा। इससे यह और रेड बैलेट यूनिट का रेडी लैंप भी जो ग्रीन कलर का था ये भी बंद हो जाएगा। बैलेट इश्यू करने के लिए तैयार है कंट्रोल यूनिट।
पुनः हम बैलेट इशू करेंगे और पुनः अभी हमने इसमें 3 मत डाले हैं अभी दिखावटी मतदान के लिए, क्योंकि ये प्रशिक्षण में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से एक एक करके दिखावटी मतदान में मत डाले जाएंगे। मत डालने के उपरांत, जैसा कि दिखावटी मतदान का मतलब ये है कि जैसा वास्तविक मतदान में किया जाना है वो सारे काम यहाँ करके हम दिखाएंगे। अब 3 मत डालने के बाद हमने यहाँ पे क्लोज बटन दबाया। जैसे ही क्लोज बटन दबा देते हैं ये मशीन पे डिस्प्ले होने लगता है और क्लोज होने लगता है सब कुछ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बटन दबाने के बाद जितने भी वहां उपस्थित हैं अभिकर्ता लोग, उनके संतुष्टि के लिए आप पुनः से बैलेट बटन दबा करके उसे दिखा सकते हैं। ये जैसे ही बैलेट बटन दबाएंगे यहाँ पे मशीन इनवैलिड शो करेगी। इसका अर्थ यह है कि एक बार मतदान समाप्ति के पर जब क्लोज बटन दब गया तो उसके बाद कोई भी इसमें बैलेट इशू नहीं कर सकता है। क्लोज बटन दबाने के बाद अब जो रिजल्ट है वो प्रदर्शित करना है। इसके लिए हम रिजल्ट सेक्शन को खोलेंगे और वहां उपस्थित जो प्रत्याशियों के अभिकर्ता हैं उनके सम्मुख रिजल्ट बटन दबाएंगे। रिजल्ट बटन दबाते ही कंप्यूटिंग रिजल्ट आ जाएगा इसमें और एक एक करके जो भी रिजल्ट इसमें प्रदर्शित होगा उस रिजल्ट का शुरू में जब आप वोट डाल रहे थे हम लोग उस वक्त उसका जो रिकॉर्ड रखा गया था उससे मिलान भी करते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 वोट डाले गए थे और किन्हें डाला गया है उससे हम इसका मिलान कर लेंगे। और मिलान करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मशीन सही सही काम कर रही है। यहाँ पे कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है कि मशीन में कोई काम करने में दिक्कत है। इस वजह से मॉक कॉल की व्यवस्था की गई है। मॉक कॉल के उपरांत जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो एक प्रमाण पत्र भी भरना है उन्हें और प्रमाण पत्र पे वहां जो उपस्थित अभिकर्ता हैं उनके सिग्नेचर भी कराने हैं। जब ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एंड प्रदर्शित होकर के आता है डिस्प्ले सेक्शन पे और एंड प्रदर्शित होने के बाद हम जो भी इसके अंदर मशीन के अंदर है उस हम क्लियर बटन दबा करके सारे वोट्स को क्लियर करते हैं। जैसे ही हम क्लियर बटन दबाते हैं डिलीटिंग पॉल्ड वोट्स डिस्प्ले होने लगता है और एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देती है। जब तक ये आवाज सुनाई देगी तब तक ये डिलीट होता रहेगा। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें कि जब तक मशीन एक फंक्शन करती रहती है आपका दूसरा कमांड ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए जब पूरी तरह से फंक्शन बंद हो जाए और डिस्प्ले सेक्शन बिल्कुल साइलेंट हो जाए, उस पर कोई प्रदर्शन न हो, उसके बाद ही आप दूसरे कोई भी बटन आप दबाएं, दूसरा कमांड दें। अब क्लियर बटन दबाने के बाद मशीन अभी क्लियर कर रही है। एक एक कैंडिडेट के बारे में कितने वोट हैं वो सब देख करके इसमें 10-15 सेकंड का समय लगेगा। तब तक आप वेट करेंगे।
अब यह मॉक कॉल की कार्रवाई के उपरांत अब कंट्रोल यूनिट को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है। इसके लिए जरूरी है सीलिंग की प्रक्रिया। सर्वप्रथम मॉक कॉल के उपरांत हम पीछे से बटन को नीचे करते हुए ऑन ऑफ बटन को हम मशीन को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सीलिंग की प्रक्रिया के लिए आपको बता दें 4 प्रकार के सील यहाँ लगाए जाते हैं। एक तो आप भली भांति परिचित हैं, जिसे हम एड्रेस टैग कहते हैं, जो इस मशीन में प्रयोग होता है कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट में। ग्रीन पेपर स्ट्रिप सील, एक तरफ इसका सफेद है, एक तरफ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है। स्पेशल टैग जो आपके क्लोज बटन के चारों तरफ ये लगता है, अभी इसका प्रदर्शन करेंगे, लगा के दिखाएंगे आपको। ABCD स्ट्रिप सील, इसे पेपर स्ट्रिप सील भी कहते हैं। सर्वप्रथम जब आप यहां देखेंगे तो रिजल्ट सेक्शन में 2 फ्लैप होते हैं। इसको खोलने के लिए यहां एक पुश करेंगे, पुश करके आप इसको खोल लेंगे। यहां आप देखेंगे 2 आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों छिद्रों में अपनी उंगली को इस प्रकार डालेंगे। अंदर आपको एक लीवर दिखेगा, उसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। मैं फिर से करके दिखा रहा हूं आपको। इस तरह खुलेगा। जब आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट का बटन और प्रिंट का बटन है और एक क्लियर बटन है। ये सारे बटन बंद होते हैं। यहीं पे ग्रीन पेपर सील से सीलिंग करनी है। यहाँ जो क्रमांक पड़ा है, इस क्रमांक को पीठासीन अधिकारी महोदय नोट करेंगे और इस सील पे अगर कोई भी उपस्थित अभिकर्ता अगर हस्ताक्षर करना चाहता है तो हस्ताक्षर भी करेंगे। इस पेपर सील को इस ग्रुप में लगाना है। ये इस प्रकार से लगेगा कि हरा रंग इन दोनों छिद्रों से दिखाई देता रहे। इसको लगाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप देख लिए। बहुत आसानी से इसके बीच से इसको हम इंसर्ट करते हैं। फिर से देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूं। ये देखिए, जब आप इसको करते हैं तो ये ग्रीन कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा, इस दोनों को बराबर की जगह पे खींच करके हम इसे पुश कर देंगे। ये बंद हो गया। अब इसे खोलने के लिए रिजल्ट सेक्शन को, इस सील को डैमेज किए बगैर हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लोज बटन है। इस क्लोज बटन के चारों तरफ इस स्पेशल टैग को हम यहाँ लगाते हैं। जैसा ये बना है, ग्रुप्स कटा हुआ है, हम यहाँ स्पेशल टैग को क्लोज बटन के चारों तरफ लगा देते हैं। रिजल्ट सेक्शन को हम धागे से सील करते हैं, बांधते हैं। फिर यहाँ पे हम स्पेशल टैग लगाते हैं। स्पेशल टैग पे अगर कोई भी अभिकर्ता चाहे तो अपना हस्ताक्षर कर सकता है। पीठासीन अधिकारी यहाँ अपने हस्ताक्षर करेंगे। ग्रीन पेपर सील के फ्लैप को बाहर की तरफ खींचते हुए ये बाहरी ढक्कन को हम इसके ऊपर बंद करते हैं और प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार से 2 सील हम लगा चुके हैं। इस तरह की स्थिति आपको दिखेगी। अब ABCD स्ट्रिप स्लिप, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस स्ट्रिप स्लिप को से सील करेंगे, इसमें ABCD लिखा हुआ है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मशीन आपकी तरफ सीधी अवस्था में हो। जो सबसे पहले आप A वाले पॉइंट को नीचे रखेंगे, A मतलब आपके पढ़ने में A आ रहा हो, उल्टा करके नहीं रख देंगे ऐसे। A इस तरह से रखेंगे जो पढ़ने में आ रहा हो, और जहां पे ये फ्लैप है
इस फ्लैप के नीचे ए रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्लू स्टिक लगा है। सबसे पहले आप इसको हटाएंगे, हटाने के बाद ये ए आपको प्रदर्शित हो जाएगा। इस ए को हम यहाँ रखेंगे, ग्रीन पेपर स्लिप के नीचे वाले फ्लैप को इसके ऊपर चस्पा कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके बगल में एक दूसरा ग्लू स्टिक लगा हुआ है। जैसे आप इसको हटाएंगे यहाँ पे आपको बी दिखाई देगा। इसको हम यहाँ पे ऐसे पलट देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पलटेंगे यहाँ पे आपको सी दिखाई देगा। इस सी के ऊपर की ग्लू स्टिक को हटाएंगे और ग्रीन पेपर स्लिप के ऊपर वाले फ्लैप को ये सी पे चस्पा कर देंगे। ABCD स्ट्रिप सील को हम पीछे से इस प्रकार घुमा करके लाएंगे, उल्टा नहीं घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे। जैसे देखिए मैं बाईं तरफ से इसको लेकर के जा रहा हूं और इस प्रकार से घुमाएंगे कि इसको बैक से लेकर के आएंगे। आप यहां देखेंगे कि यहां पे डी की ग्लू स्टिक को हम हटाएंगे और इसके ऊपर हम इसके चस्पा कर देंगे। ये कंट्रोल यूनिट मतदान के लिए तैयार है। जो सावधानी वाली बात है वो ये ध्यान रखना है कि किसी भी दशा में ABCD स्ट्रिप स्लिप को इस तरह ना सील करें कि ये क्लोज बटन के आसपास, क्लोज बटन के ऊपर आ जाए। इस क्लोज बटन के जो ढक्कन है इसको हम फ्री रखेंगे, खोल के रखेंगे। अब ये सीलिंग के बाद क्लोज बटन को हम बंद करके रखेंगे। ये बंद करना इसलिए जरूरी है कि गलती से क्लोज बटन ना दब जाए, और अगर गलती से भी क्लोज बटन दब जाता है तो आपकी पूरी मतदान प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए सील करने के पूर्व तो आपने मशीन को ऑफ करना नहीं भूलेंगे, और जब सील हो जाए तो मशीन ऑन करने के पूर्व आप इस क्लोज बटन के ऊपर जो फ्लैप है, जो ढक्कन है, उसको आप बंद कर देंगे। इसके बाद आप ईवीएम मशीन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद ईवीएम मशीन सारे डिस्प्ले यहाँ पे होता रहेगा। जब तक ईवीएम मशीन डिस्प्ले होगा तब तक आप जो है इंतजार करेंगे। प्रदर्शन खंड पे प्रदर्शन के बंद होने के बाद आपका यह ईवीएम मशीन मतदान हेतु तैयार हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि आप जो ऑन ऑफ वाला सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन को आप सील नहीं करेंगे, बल्कि अब ये ईवीएम मशीन वास्तविक मतदान में हम बैलेट यूनिट को मतदान कक्ष में डालेंगे, जो निर्धारित मानक के हिसाब से बना हुआ होगा, वहां इस बैलेट यूनिट को डालेंगे, और कंट्रोल यूनिट को तृतीय मतदान अधिकारी के पास डालेंगे, वहां रहेंगे, क्योंकि तृतीय मतदान अधिकारी ही इस कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। इस वजह से वहां पे होगा। फिर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जैसे ही कोई मतदाता पूरी प्रक्रिया को पास करके तृतीय मतदान अधिकारी के पास आता है, तृतीय मतदान अधिकारी उससे मतदाता पर्ची लेगा, और मतदाता पर्ची लेने के बाद उसके उंगली के निशान को देखेगा, और निशान को देखने के उपरांत आश्वस्त होकर बैलेट जारी कर देगा। बैलेट जारी करने के लिए बैलेट बटन को दबाना होता है। यह बैलेट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जलने लगेगा, और इसी प्रकार से मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट का रेडी बटन जलने लगेगा। उसके बाद मतदाता से अपना मत देने के लिए आग्रह किया जाएगा। मतदाता मतदान कक्ष में जाएगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, प्रत्याशी को के सामने नीले बटन को दबा करके अपना मत रिकॉर्ड करेगा। जैसे वो नीला बटन दबाएगा, वैसे ही नीले बटन के सामने जो लाल रंग की बल्ब है वो जलने लगेगी, और एक लंबी बीप की आवाज आएगी, और इसके साथ ही बैलेट यूनिट का रेडी बटन जो ग्रीन कलर का है वो बुझ जाएगी। उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट का भी जो बिजी बटन है ये भी बुझ जाएगा, और इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट फिर से दूसरे मतदाता के लिए तैयार है। दूसरा बैलेट इशू किया जा सकता है, और पुनः बैलेट इशू करने के लिए बैलेट बटन दबा करके बैलेट इशू किया जाएगा, और उसी प्रकार से दूसरे जो मतदाता हैं
उससे अपना मत देने के लिए कहा जाएगा और वो उसी प्रकार से बैलेट मतदान कक्ष में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। बीच बीच में जब भी आपको आवश्यकता पड़े, जब भी जरूरत हो, जब आपको वोटों का मिलान करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 में जितने भी मतदाता आ रहे हैं उसका विवरण रखा जाना है, तो टोटल बटन, इस कंट्रोल यूनिट में एक टोटल बटन है, इस टोटल बटन को आप कभी भी कितनी बार भी दबा करके आप देख सकते हैं कितना वोट डाला गया है। इससे इसके टोटल वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच बीच में आप टोटल वोट दबा करके देखेंगे, जैसा कि अभी तक इस मशीन के अंदर आपने देखा 2 वोट डाले गए हैं। मैं टोटल बटन दबा करके देख रहा हूं, ये मशीन पे डिस्प्ले टोटल पोल वोट्स 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका आप मिलान अपने 17 का रजिस्टर से करेंगे, उसमें भी सीरियल नंबर 2 दिखेगा। मतदान अपने निर्धारित समय पे प्रारंभ होना है। मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और निर्धारित समय पे मतदान की समाप्ति होनी है। परंतु जब बिल्कुल आखिरी समय में जहाँ पे मतदान की समाप्ति है, वहाँ पे जितने भी मतदाता मतदेय स्थल पे आ चुके हैं उन सबों का मतदान कराना है। जब आखिरी मतदाता भी अपना मत डाल देता है, उस अवस्था में हम सारे अभिकर्ताओं को वहां बुलाते हैं और पीठासीन अधिकारी इस बात की घोषणा करता है कि मतदान अब समाप्त हो रहा है। मतदान की समाप्ति पे कंट्रोल यूनिट के ऑन ऑफ बटन को बगैर बंद किए हुए, अर्थात मशीन की चालू दशा में क्लोज बटन को दबाते हैं और क्लोज बटन के दबाने के बाद क्लोज बटन के फ्लैप को बंद करते हैं। इसके बाद कनेक्टिंग कॉर्ड को बाहर निकाल करके डिस्कनेक्ट करते हैं और निर्धारित कैरी केस में मशीन को सील करते हैं और समस्त अभिलेखों को पूर्ण करते हुए उसे निर्धारित स्थल पे जमा कराते हैं। इस प्रकार से ईवीएम मशीन के माध्यम से हम एक सुरक्षित मतदान को संपादित करते हैं और इसी के साथ हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग ईवीएम मशीन का एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। अपनी तरफ से जितनी भी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं उन सारी दिक्कतों का हमारे मास्टर ट्रेनर वहां उपलब्ध हैं कक्षों में। उन सारे मास्टर ट्रेनर की सहायता से आप एक बार प्रशिक्षित हो जाएं और सकुशल मतदान को सबका समापन कराएं। धन्यवाद।